अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। जिन्होंने खासकर जापान जाना है तो जापान का वीज़ा लेने के बाद जब एंट्री लेनी होती है वो उससे ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन जो रास्ते में फार्म दो मिलते हैं, डाइसम्बार्केशन फार्म और कस्टम डिक्लेरेशन फार्म, इसको बहुत अच्छे तरीके से जो आपने फिल करना होता है। अगर इसमें मिस्टेक की आपको एयरपोर्ट पे रोक लेंगे। एयरपोर्ट पे रोकने का मतलब कि वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे कि भाई ये क्या क्या चीज़ें आपने लिखी हुई हैं। तो मैं उस फॉर्म के ऊपर बता दूं कि किस किस्म का फॉर्म आता है। मेजोरिटी ऐसी किसी भी आपने कंट्री में जाना हो, अच्छे कंट्री में, बाहर किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना हो, तो आपको फॉर्म्स दिए जाते हैं इस तरह के, जिसके अंदर कुछ हदायतनामा होता है और कुछ चीज़ें होती हैं। बता देते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डाइसम्बार्केशन फॉर्म और कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है। डाइसम्बार्केशन फॉर्म दोस्तों, जब आप इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर जाते हो तो वो उनके लिए फॉर्म होता है। जिन्होंने फॉर्म के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इमिग्रेशन काउंटर जहाँ पे आपने पासपोर्ट देना होता है और स्टैंप वगैरह होती है, ये उनके लिए। और कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म उनके लिए है जब आप स्टैंप करके बाहर निकल रहे होते हो, सामान रिसीव करने लगते हो, वहाँ पे जो ऑफिसर खड़ा होता है उसको आप अपना फॉर्म देते हो। ये जापान के लिए मैं बता रहा हूँ, हर कंट्री के लिए मैं बता नहीं रहा हूँ, ये सिर्फ जापान के लिए वीडियो बन रही है। डाइसम्बार्केशन फॉर्म के ऊपर पहले सबसे पहले बात करता हूँ कि किस किस्म का फॉर्म होता है। दोस्तों एक छोटा सा फॉर्म, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले आपका नेम आएगा, नेम के अंदर आपका फैमिली नेम आएगा और गिवन नेम आएगा। फैमिली नेम जो आपके फादर का नेम है, और उसके बाद गिवन नेम जो आपका अपना नेम है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आएगा जिसके ऊपर पूरा ईयर मंथ वगैरह लिखा होगा। होम एड्रेस, कंट्री नेम, अच्छा ये आपकी कंट्री नेम और आपका ही पाकिस्तान का जो है वहाँ का पूछ रहे हैं। पर पर्पस ऑफ विजिट, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। टूरिज्म के लिए आ रहे हो, बिजनेस के लिए आ रहे हो, विजिटिंग रिलेटिव्स के लिए आ रहे हो या अदर्स। मोस्टली लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं तो टूरिज्म को आप क्लिक कर दो। उसके बाद आगे उसी फॉर्म के अंदर आगे लिखा हुआ है लास्ट फ्लाइट नंबर। जिस कंट्री से लास्ट डेस्टिनेशन से आप आ रहे हो उस फ्लाइट का नंबर क्या है वो भी आपने लिखना है। उसके बाद इंटेंट लेंथ ऑफ स्टे इन जापान, कितने दिन आपने जापान में रहना वो भी आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद आगे है इंटेंट एड्रेस इन जापान, जहाँ पे आपने जाके स्टे करना है जापान में, उस एड्रेस का आपने वहाँ का एड्रेस आपने डालना है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं उन्होंने दिए हुए, एनी हिस्ट्री ऑफ रिसीविंग अ डिपोर्टेशन, अदर ऑर्डर टू रिफ्यूजल ऑफ एंट्री इन जापान। आगे येस और नो में है, क्या आप कभी जापान से रिफ्यूज हुए हो, एंट्री डिनाइड हुई है, डिपोर्ट हुए हो। यानी कि डिपोर्टेशन वो वाली डिपोर्टेशन नहीं कि आप जापान में हुए, कोई क्रिमिनल केस में पकड़े गए और देन डिपोर्ट हुए हो, ये एंट्री डिनाइड होने वाली है, तो आप येस और नो कर दो। उसके बाद एनी हिस्ट्री ऑफ बीइंग कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम नॉट ओनली इन जापान, क्या आपने कभी किसी क्राइम के अंदर किसी कंट्री के अंदर पकड़े गए हो या नहीं, सिर्फ जापान में नहीं किसी भी कंट्री के अंदर, तो वो आपने येस और नो करना है। यहाँ पे दोस्तों सच लिखना ऐसा मतलब नहीं है कि अगर आप सच नहीं लिखोगे, झूठ लिख दोगे तो आपको एंट्री मिल जाएगी। तो अगर कोई आपको लग रहा है कि आपके अगेंस्ट कोई बात जा रही है तब भी आप सच लिखो, एक्सप्लेनेशन दे दो, कोई मसला नहीं, आपको एंट्री मिल जाएगी। अच्छा, पोसेशन ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंस, गन, ब्लेड्स, वेपन और गन पाउडर्स, क्या आप अपने साथ ही गन पाउडर, गन्स और उसके बाद तलवार वगैरह कोई इस तरह की चीज़ आपके पास है, क्या आप उनको साथ में लेकर आ रहे हो। अगर हाँ है तो हाँ, अगर ना तो फिर वो नो पे टिक कर दो। उसके बाद उसके नीचे ही उन्होंने एक लाइन है जिसके ऊपर हल्फनामा है कि भाई मैं पूरे अच्छे तरीके से फॉर्म फिल किया है, कोई मैंने इसके अंदर झूठ नहीं लिखा, सिग्नेचर होंगे, इस तरह का हल्फनामा है। उसी के बैक साइड पे 3 क्वेश्चंस हैं और मजीद 2 ही बताता हूँ। हैव यू एवर बीन डिपोर्टेड फ्रॉम जापान, हैव यू एवर डिपोर्टेड फ्रॉम जापान अंडर आ डिपार्चर नाउ। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, इसके अंदर उन्होंने दोनों चीज़ों में मिक्स किया हुआ। क्या आप जापान एयरपोर्ट से डिपोर्ट हुए या फिर आप जापान में कोई एक्टिविटी कर रहे थे तो आपको डिपोर्ट किया गया। किसी भी सूरत में आप जापान से डिपोर्ट हुए हो तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो। हैव यू एवर बीन फाउंड गिल्टी इन अ क्राइम केस इन अ जापान और इन एनी अदर कंट्री। ये वही चीज़ है कि आप पहले आपने कभी किसी क्राइम के अंदर आप पकड़े गए हो या नहीं, किस जापान के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर। अगर पकड़े गए हो
तो वो आपने यस करना, अदरवाइज नो। डू यू प्रेजेंटली हैव इन पोसेशंस नारकोटिक्स, मैरिजुआना, ओपियम। अच्छा, ये अब आ गई हैं सारी चीज़ें। क्या आपके पास कोई अल्कोहल है, कोई चर्स वगैरह है, कुछ इस तरह की चीज़ है तो वो आप बताओ, अदरवाइज नहीं। अब किसी के पास है भी, अगर वो नहीं बताएगा ये मुश्किल वाली बात है, अगर है तो बताए, इसका मतलब ये नहीं आप डिपोर्ट होने वाले, वो मैं आगे बताऊंगा, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होगा कितनी पॉइंट्स, कितने आपके पास क्वांटिटी है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। अच्छा, ये तो हो गया डाइसम्बार्केशन फॉर्म जो कि आपने इमिग्रेशन काउंटर पे देना। अब आता है कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म जहाँ से आपने सामान रिसीव करना, उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, वही आपका नेम है, उसके बाद डेट अराइवल इन जापान, किस डेट में आप जापान में एंटर हो रहे हो, उसके बाद आपका नेम, आपका सर नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर आपका एड्रेस इन जापान, जापान में कौन सा एड्रेस है, ये आपके होटल का, हॉस्टल का, हॉस्टल में हॉस्टल का दो, होटल का तो होटल का दे दो, नेशनैलिटी आपकी कौन सी है, उसके बाद टेलीफोन नंबर, ऑक्यूपेशन, अगर बिजनेसमैन हो तो वो लिखो, अदरवाइज जहाँ पे भी जॉब करते हो आप, जॉब होल्डर हो तो जॉब होल्डर लिख दो। डेट ऑफ बर्थ है, ईयर, मंथ और डेट आ जाएंगी यहाँ पे, पासपोर्ट नंबर आ जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे एक कॉलम है जिसके अंदर लिखा हुआ कि आपकी एज क्या है, आप ओवर 20 ईयर्स ओल्ड हो या बिलो हो, वो आपको सारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब 3 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद जैसे आप पेपर देते हो, पेपर के अंदर 3 क्वेश्चंस आते हैं, टिक मार्क करने होते हैं, ट्रू फॉल्स, उस तरह का भी आता है। आर यू ब्रिंगिंग द फॉलोइंग आइटम्स इन द जापान, क्या आप ये आइटम्स अपने साथ जापान में लेकर आ रहे हो, कौन कौन सी हैं। उसके अंदर जो आर्टिकल आ रहा है प्रोहिबिट, अच्छा जी, क्या आप अपने साथ नारकोटिक्स इस तरह की कोई चीज़ लेकर आ रहे हो, अगर नारकोटिक्स मतलब कोई नशावर अद्वियात वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, या गोल्ड से बनी हुई चीज़ें आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें आगे चेक पॉइंट्स हैं ट्रू फॉल्स की सूरत में। गुड्स, उसके अंदर के आपके पास ड्यूटी फ्री से आपने कोई चीज़ परचेज की है या नहीं, वो भी आपको एक्सप्लेन करनी होगी, जी मैंने की है या नहीं की। एनी आइटम्स यू हैव बीन रिक्वेस्टेड फ्रॉम समवन, क्या आप अपने किसी जानने वाले के लिए कोई आइटम्स पाकिस्तान से जापान लेके जा रहे हो या नहीं, वो भी आपको बतानी पड़ेंगी। इफ़ योर आंसर ऑफ एनी ऑफ द क्वेश्चंस अबव इज येस प्लीज। अच्छा, अब उसने कहा कोई भी आपका आंसर येस में आ गया तो आपने बैक साइड पे इसी फॉर्म के एक्सप्लेनेशन दी हुई है, वहां पे आपको जाके लिखनी होगी कि क्यों है मेरे पास चीज़ें, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। नंबर 2 पे अब आ रही है, नंबर 1 था, नंबर 2 पे आता है कैश, चेक्स आ जाती हैं चीज़ें। क्या आपके पास 10 लाख येन से ज़्यादा आपके पास अमाउंट में कोई कैश है, या फिर चेक है, या इससे रिलेटेड कोई आइटम्स हैं, अगर हैं तो वो आपने वो यस में करनी है। उसके बाद अच्छा, मैं आपको ना अब बता देता हूँ इसकी बैक साइड पे डिस्क्रिप्शन। उन्होंने कहा कि ये 3 क्वेश्चंस हमने आपको दिए थे, अगर उनमें से यस आ गया तो आपने अब ये फिल करना है। अल्कोहलिक उसने बताया, तंबाकू प्रोडक्ट्स वगैरह अगर आपके पास हैं, कौन कौन सी उन्होंने लिस्ट बना के दी हुई है। सिगरेट आ जाती है, उसके बाद सिगार आती है, अदर्स आती है। तो अगर ये चीज़ें हैं वो आपने टिक करनी है कि मेरे पास सिगरेट है या सिगार है। उसके बाद उन्होंने आगे पीस भी लिखे हुए, कितने आपके पास पीसीज हैं, वो भी आपने मेंशन कर देने हैं। अब ये दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास एक एक 2 आइटम्स हैं। अगर यहाँ पे आपके पास 10,000 येन से ज़्यादा की क्वांटिटी में कोई चीज़ आ रही है, देन आपने लिखना है, यहाँ पे साथ में मेंशन भी है कि 10,000 येन से ज़्यादा अगर आपके पास क्वांटिटी है तब ये आप फिल करोगे, अदरवाइज आप ये छोड़ दो, ज़रूरत नहीं है लिखने की। प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स, इसके अंदर उन्होंने यही बताई हैं चीज़ें। क्या आपके पास अल्कोहलिक कोई चीज़ें हैं, ड्रग्स हैं, या फिर आपने वहाँ से ये सारी चीज़ें आपने क्या ड्यूटी फ्री से उठाई हैं या नहीं है। पहले तो बता दिए कि आपके पास इस तरह की ड्रग्स वगैरह कोई चीज़ थी, सिगरेट्स वगैरह थे। अब यहाँ पे आ जाता कि आपने क्या ड्यूटी फ्री से ही सारी चीज़ें ली हैं, ये आपने फिल करना होगा। रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल्स के अंदर क्या आता है, गन्स आ जाती हैं, इस तरह की कोई वेपन्स वगैरह आ जाते हैं, अगर हैं वो आपको बताना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। फिर वही ड्यूटी फ्री अलाउंस से आपने कौन कौन सी चीज़ें उठाई हैं उस पर टिक करना होगा, ठीक है। ये 2 किस्म के फॉर्म होते हैं दोस्तों, ये आपने बिल्कुल सही तरीके से फॉर्म फिल करने होते हैं। अगर इसमें आप मिस्टेक करते हो
और वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर जब क्वेश्चनिंग होती है या आपका सामान चेक होता है, किसी एक चीज़ के अंदर तजाद निकल आए तो आपको वहाँ से फ़ौरन डिपोर्ट कर दिया जाता है। मैंने बताया कि अगर आपके पास कोई ड्रग्स हैं, कोई भी चीज़ है, सिगरेट हैं वो या फिर अल्कोहल है, शराब वगैरह कुछ भी है, वो अपने साथ रखोगे, आपको टिक करना पड़ेगा। आप बता दो कि मेरे पास ये आइटम्स हैं। जब आप फॉर्म के बैक साइड पे जाओगे, वहाँ पे लिखा होगा कि कितनी आइटम्स हैं आपके पास, क्या इसकी अमाउंट 10,000 येन से ज़्यादा बन रही है। नहीं, ये बेसिकली क्यों होता है ऐसे, वो देख रहे होते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर ये इतनी चीज़ें लेकर आ रहा है कि इसके ऊपर ड्यूटी, इसके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये इसलिए देखा जा रहा होता है और इसका कोई मकसद नहीं होता। तो दोस्तों बहुत सारे मेरे से ऐसे दोस्त जो मुझसे बार बार पूछ रहे थे, बता दें भाई ये आर्टिकल, ये फॉर्म्स के बारे में जो फिल करने होते हैं, उनके लिए वीडियो बनाई है। अगर कोई क्वेश्चन मेरे से छूट गया तो मैं कोई नई वीडियो बना दूंगा। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह।